चोरी का दंड। कंचनपुर में भगवान ऋषि के मंदिर के निकट एक माली की पुष्प वाटिका थी। उसमें अनेक सुंदर व सुगंधित पुष्प पुष्पित होते थे। माली प्रतिदिन फूलों की एक माला बनाकर भगवान ऋषि पर चढ़ाता और शेष फूलों को बाजार में बेच देता था। इस प्रकार वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार इंद्रपुत्र जयंत पृथ्वी पर घूमने आया। रात्रि का समय था। भ्रमण करते हुए जब वह माली की बगिया के पास से निकला तो फूलों की भीनी भीनी महक ने उसे मदहोश सा कर दिया। उसने बागिया के सारे फूल तोड़े और उसे लेकर स्वर्ग चला गया। दूसरे दिन माली की पत्नी फूल तोड़ने गई तो क्षण रह गए। माली को सारी बात बताई। वह भी आश्चर्य करने लगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। वह न तो भगवान ऋषि को फूल चढ़ा पाया और न ही बेच सका। परिवार को भूखा सोना पड़ा। अगली रात माली ने पहरा देने का निश्चय किया। वह रात भर जागकर पहरा देता रहा, किंतु फिर भी फूल चोरी हो गए। जयंत अदृश्य रूप में सारे फूल ले गया। यह देखकर माली ने भगवान ऋषि से सहायता की विनती की। भगवान ऋषि ने माली को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि फूल चुराने वाला इंद्रपुत्र जयंत है, वही सारे फूल ले जाता है। कल रात तुम मेरे चरणों में पड़ी पूजा सामग्री बागिया में बिखेर देना। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। दूसरे दिन माली ने भगवान के आदेश के अनुसार कार्य किया। रात के समय जयंत आया और फूल तोड़ने लगा। वह वहां बिखरी पूजा की सामग्री को लांघता गया। इससे वह शक्तिहीन होकर वहीं खड़ा रह गया। बागिया के बाहर सारथी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भोर होने वाली थी। सारथी ने वापस चलने के लिए कहा, लेकिन जयंत तो वहां जड़ हो चुका था। उसकी यह दशा देखकर सारथी दंग रह गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई, जयंत, तुमने पौधों के पास पड़ी पूजा सामग्री को लौटा है जो नृसिंह जी पर चढ़ी थी। साथ ही तुमने एक गरीब भक्त के फूलों की चोरी की है। इसीलिए जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे, स्वर्ग नहीं जा सकोगे। जयंत कुरुक्षेत्र में परशुराम यज्ञ कर रहे हैं। वह 12 वर्षों तक चलेगा। यज्ञ में हजारों ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन ग्रहण करेंगे। तुम वहां जाकर ब्राह्मणों के जूठे बर्तन को साफ करो। यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। आकाशवाणी समाप्त होते ही जयंत का मुकुट और आभूषण अदृश्य हो गए। वह एक साधारण मनुष्य के समान हो गया। उसके पैर भी ठीक हो गए। सारथी को वापस भेजने के बाद वह अपने पापों का दंड भोगने के लिए यज्ञ स्थल की ओर चल दिया। वहां उसने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों के जूठे बर्तनों को साफ किया। तत्पश्चात पाप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक चला गया। इधर माली की बागिया पुनः फूलों से लद गई और उसकी दिनचर्या पहले जैसी हो गई। ऐसे ही नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।